एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रम सिंह था। वह बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में सब खुशहाल थे। राजा की एक ही बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी अदिति था। अदिति बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी, लेकिन उसकी एक विशेषता थी जिससे राजा चिंतित रहते थे। अदिति के जन्म से ही उसकी आंखों में नागिन जैसी चमक थी। जब अदिति छोटी थी तो उसे सांपों से बहुत लगाव था। वह घंटों उनके साथ खेलती, उन्हें अपने हाथों से खिलाती और कोई सांप उसे काटता नहीं था। धीरे धीरे अदिति बड़ी होने लगी और उसके इस अजीबोगरीब स्वभाव ने सबको हैरान कर दिया। एक दिन एक बुजुर्ग साधु राजा के दरबार में आए। उन्होंने अदिति को देखकर कुछ पल के लिए ध्यान लगाया और फिर राजा को बताया कि अदिति कोई साधारण लड़की नहीं है। वह नाग कन्याओं की रानी है जो किसी कारणवश इंसानी रूप में पैदा हुई है। राजा यह सुनकर बहुत विचलित हुए, लेकिन साधु ने उन्हें आश्वासन दिया कि अदिति बहुत विशेष है और उसका भाग्य लिखा जा चुका है। साधु ने कहा कि एक दिन अदिति को उसकी असली पहचान का एहसास होगा और वह नागलोक की रानी बन जाएगी। समय बीतता गया और अदिति जवान हो गई। एक दिन अदिति जंगल में घूमने गई, जहां उसने एक रहस्यमयी झील देखी। झील के पास पहुंचते ही उसका दिल अजीब सा महसूस करने लगा। अचानक झील से एक विशाल नाग प्रकट हुआ और अदिति को अपनी असली पहचान बताई। उसने अदिति को बताया कि वह नाग कन्याओं की रानी है और नागलोक उसे बुला रहा है। अदिति को अपना अतीत याद आने लगा। उसे पता चला कि वह वास्तव में नागलोक की रानी थी जो किसी श्राप के कारण इंसानी रूप में जन्मी थी। नाग ने अदिति को श्राप मुक्ति का उपाय बताया और उसे अपने असली रूप में आने के लिए आमंत्रित किया। अदिति ने अपने पिता राजा विक्रम सिंह से विदा ली और नागलोक की ओर चली गई। वहां जाकर उसने अपनी असली शक्ति प्राप्त की और नाग कन्याओं की रानी बन गई। कहते हैं कि आज भी अदिति नागलोक में अपनी प्रजा के साथ रहती है और जब भी धरती पर कोई संकट आता है तो वह नाग कन्या रानी बनकर अपने लोगों की रक्षा करती है।